ओके, समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस मींस इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है, सही बात है, सही बात है। देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है सिंपल, इंपॉर्टेंट फिगर्स इन एनी नंबर, इंपॉर्टेंट फिगर्स इन एनी नंबर। ये वाली बात क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर्स होती हैं जो किसी नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट होंगी। ये वाली बात क्लियर है? अब नंबर वन देखो, ये आपके पास एक नंबर है, गौर से सुनना मेरी बात। 12,000। इस 12,000 के नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डिजिट इंपॉर्टेंस दे रहा है जिसकी वजह से 12,000 लग रहा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट सोच लो। मैं अगर इसको हटा दूं, क्या जीरो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसको? अच्छा देखो, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं, इनको एग्जाम्पल के तौर पे, क्या नंबर है या खत्म हो गया नंबर? तो इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? सिर्फ हमें तो रीडिंग करनी है, देखो हमें रिमूव नहीं करने, हमें सिर्फ रीड करना है इसमें से इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। अब देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो हम तीन क्यों रीड कर रहे हैं, नंबर तो पांच वाला है। बेटा सिर्फ हम रीडिंग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फिगर्स की, बस सिर्फ रीडिंग करनी है। अभी आपने पहले आपने रीडिंग सीखनी है, फिर आपने इसकी राउंडिंग ऑफ सीखनी है। तो सबसे पहले देखो, अब इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, इनके रूल्स पे जरा गौर करना आप जरा। इनके ना सर्टेन रूल्स हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप कॉपी कर सकते हो मेरे साथ साथ। ठीक है, अब आप चाहो तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो। देखो, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, होल नंबर्स। होल नंबर्स के क्या रूल्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले होल नंबर्स के रूल आपको मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ओनली रीडिंग, रीडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, राउंडिंग ऑफ फाउंडिंग ऑफ कुछ नहीं कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ हम रीड कर रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से। सही है, होल नंबर्स के अंदर एक सर्टेन रूल है। देखो सर्टेन रूल ऐसा है, मैं 2 मिनट दो, मैं आपको बताता हूँ। मैं जरा एक मिनट बच्चों को देख लूँ। तो बच्चे एब्सेंट होते हैं ना, मैं उनको ग्रुप में ही रखता, मैं उनको रिमूव कर दूँ एक मिनट। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है आप उन पर बड़ा गौर करना। देखो, होल नंबर्स के अंदर याद रखो, होल नंबर्स के अंदर आप ना आगे वाले जीरोस को काउंट करते हो, होल नंबर्स में ना आप पीछे वाले जीरोस को काउंट करते हो। बट अगर होल नंबर्स में जीरो बीच में आ जाए, देखो इसको हम जीरो कहते हैं, और जो जीरो के अलावा होते हैं सारे, अदर देन जीरो, उनको हम नॉन जीरोस कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, ये दो बातें याद रखोगे, जीरो और नॉन जीरो क्या होता है। अब सुनो बेटा, अगर जीरो नॉन जीरोस के बीच में आ जाएगा तो सब काउंट होगा वो, ये भी काउंट होंगे, ये भी काउंट होंगे, सब काउंट होंगे। लेकिन अगर वो नॉन जीरो से पहले आया तो काउंट नहीं होगा, वो नॉन जीरो के बाद में आया तो काउंट नहीं होगा। ये वाली बात याद रखोगे, ये आपके रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट वाले में कितने हैं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली वन।
इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली वन। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 एंड 4। ये छोटा सा एक होल नंबर का रूल अब आपको याद रहेगा। देखो, जीरो नॉन जीरो का सीन ये है, जो आपको जीरो में दिखेगा मैं उसको जीरो बोलूंगा। ऑब्वियस बात है, जो जीरो नहीं दिखेगा तो मैं उसको नॉन जीरो से कंसिडर करूंगा। सिंपल। ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, छोटी सी एक बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अगर होल नंबर्स में आपके जीरो नॉन जीरो के आगे लगे हुए हैं सारे, काउंट मत करो। अगर आपके जीरोस नॉन जीरो से पहले लगे हुए हैं सारे, काउंट मत करो। लेकिन अगर आपके जीरोस दो नॉन जीरो के बीच में आ चुके हैं, अब उनको सबको काउंट करो। अब आप, ये बात क्लियर है? कोई सवाल होता है ना तो आप लोग पूछ लिया करो, सर 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 नहीं करा करो। बस आप पूछ लिया करो कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम आई, ये बता दो बस। डायरेक्टली इतना टाइम नहीं होता ना कि आप सर करो फिर मैं वेट करूँ, फिर आप लिखो टाइप करो फिर मैं वेट करूँ। टाइप करके भेज दिया करो बस। अब देखो, ये तो एक छोटा सा आपको रूल बताया, अब आप मुझे इजीली बता सकते हो। देखो, इसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये आप बता दो मुझे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये आप बता दो मुझे। फर्स्ट वाले में कितने? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट नॉन जीरो बीच में जीरो, बाद में नॉन जीरो फिर आ गया, चार। नॉन जीरो बाद में जितने जीरो है कोई काउंट नहीं करेंगे हम, सिर्फ दो। नॉन जीरो जीरो नॉन जीरो। अब आगे जीरो सारे हैं बेकार, तो चार काउंट करोगे आप। अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी होल नंबर्स के अंदर? आई गेस अब आप रीड कर लोगे सारे। ठीक है। अच्छा, ये होल नंबर से डेसिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसके अंदर। अब डेसिमल्स की बात करेंगे हम। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक छोटी सी चीज का डिफरेंस है बस इसमें। देखो, पहले जो सिमिलैरिटी है वो बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, ये सब जीरो है जीरो है जीरो है जीरो है जीरो है, नहीं काउंट होंगे। पहला नॉन जीरो आएगा, अब आप काउंट कर सकते हो, वन। ठीक है। 0.0000505, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो जीरो एंड नॉन जीरो। अब आप तीन लिख दोगे इधर। अब इसमें बताओ कितने होंगे? यहां पर आप फंसोगे, ये आपको तंग करेगा। जितने बच्चे वन बोल रहे हैं ना उनका आंसर गलत है। ये डेसिमल्स का खास रूल है। अब डेसिमल का रूल सुन लो। डेसिमल का रूल है, अगर आप नॉन जीरो देख लेते हो जैसे ही, उसके आगे जितनी भी फिगर्स हो सब काउंट करोगे आप। आफ्टर नॉन जीरो आपने सब काउंट करना है, नो मैटर वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, जो भी हो। ये डेसिमल का खास रूल है कि अगर नॉन जीरो आ गया है, अब उसके आगे जितने नंबर्स होंगे, चाहे वो जीरो हो या चाहे वो जीरो ना हो, सब काउंट होंगे। अब आप बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ये डिफरेंस है उसमें और इसमें। अब ये डिफरेंस याद रहेगा आपको। देखो, मैं अगर आपसे पूछूं 5000 में कितनी है, और मैं अगर आपसे पूछूं 5.00 में कितनी है, अब आप क्या बताओगे? फर्स्ट वाले में कितनी है? फर्स्ट वाले में इसमें कितनी है? ये होल नंबर है, इसमें सिर्फ एक है। इसकी पूछा जाए इसमें कितनी है, इसमें तीन है। अब याद रहेगी बात। ये रूल्स का डिफरेंस है बस इसके अंदर। अभी मैं आपको पूरी एक दफा और चीज डिटेल में बताऊंगा, फिर आप मुझे इसमें जवाब देना। ठीक है। फुल डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं समझा है, उनके लिए देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सबसे पहले टॉपिक आपका है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी
इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं या इंपॉर्टेंट फिगर्स कह लो आप, इंपॉर्टेंट फिगर्स इन एनी गिवन नंबर। ठीक है, अब इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होल नंबर की, एक होती है डेसिमल्स। अब देखो बेटा, होल नंबर्स में और डेसिमल्स में क्या फर्क होता है? 2000, 2.000, 0002, 0.0002, 2002, 0.2002। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सब आते हैं बेटा। आरिश बेटा, मैं आपको क्या टाइम पास करवा रहा हूँ जो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो? 2000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं इसमें? 1। इसका मतलब होल नंबर्स में आप आगे वाले जीरो को काउंट नहीं करते। 0002 में कितनी होंगी? ओनली 1। इसमें आप पीछे वाले जीरो को भी काउंट नहीं करते, बट अगर जीरो बीच में आ जाए काउंट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। होल नंबर्स क्लियर है? किसी बच्चे को होल नंबर्स में कंफ्यूजन तो नहीं है? अब डेसिमल्स में आ जाओ। देखो, डेसिमल्स में अगर नॉन जीरो आ गया पहले, आप सबको काउंट करोगे विदाउट एनी डाउट। कोई डाउट आपके दिल में नहीं होना चाहिए, सबको काउंट कर डालो। ये इसका और इसका फर्क है, डिफरेंस है इन दोनों का। देखो, नेक्स्ट, इसमें कितनी होंगी? ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो है। पहला नॉन जीरो आया बस, तो एक ही होगा बस। अब देखो, नॉन जीरो नहीं है, ये जीरो है, काउंट नहीं होगा। नॉन जीरो आ गया, काउंट होगा, काउंट होगा, काउंट होगा, काउंट होगा। ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए फिलहाल के लिए। ये जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, बेटा रिवर्स 7:30 से 8:30। हाँ बेटा सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चे ये क्लास में लेट आते हैं या लेट आ रहे हैं, इनको लास्ट वार्निंग है। अगर आप नेक्स्ट क्लास से लेट आओगे, मैं आपको ग्रुप से भी डिलीट करूंगा, क्लास में एंटर भी नहीं होने दूंगा। तरीके से, तमीज से टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, तरीके से टाइम पे पढ़ो, एब्सेंट मत हो। अगर आपको एब्सेंट होने का इतना ही शौक है तो पढ़ो ही मत। बेस्ट है कि पढ़ाई नहीं करो मेरे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ ना करो, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे नहीं पसंद। ठीक है, अब चलते हैं बेटा जरा। बेटा ग्रुप में एक्टिव रहा करो, वहां डेली स्केड्यूल आता है, डेली। अब बेटा आती है इसकी राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ थोड़ी सी टिपिकल है इसकी। ठीक है, राउंडिंग ऑफ थोड़ी सी इसकी क्या है? टिपिकल। टिपिकल क्यों है? आपको नॉर्मल वाली राउंडिंग ऑफ से हट के थोड़ा सा काम करना है इसमें। ठीक है, जैसे आप देखो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3560। आप मुझे बता सकते हो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3560 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे स्टूडेंट्स जवाब दो। परीक्षा, आप ये रूल याद रखो, होल नंबर्स में आगे वाले जीरोस काउंट नहीं होते, पीछे वाले भी काउंट नहीं होते, जब तक वो दो नंबर्स के बीच में ना आ जाए। अब बताओ परीक्षा कितने हैं? अब सही आंसर तुम्हारा। देखो, फर्स्ट सिग्निफिकेंट
सेकंड सिग्निफिकेंट, थर्ड सिग्निफिकेंट, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये आफ्टर नॉन जीरो आ रहा है। आफ्टर और बिफोर वाले काउंट नहीं करते आप, बीच वाले काउंट कर लेते हो। अब एक बात सुनो, मैंने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट काउंटिंग स्टार्ट करी? कहां से काउंटिंग स्टार्ट करी है मैंने? इसका मतलब ऑलवेज काउंट फ्रॉम दी लेफ्ट। हमेशा लेफ्ट से काउंट करो, ठीक है? लेफ्ट से राइट काउंटिंग करो। अब आप एक बात बताओ, इसमें तीन सिग्निफिकेंट है और एग्जामिनर अगर आपसे बोल दे राइट योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब आप क्या करोगे? अब आप जो करोगे वो मेरी बात गौर से सुनोगे। पहले देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है ही नहीं। हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर चाहिए? अच्छा, अब आप एक बात सुन लो मेरी गौर से, बहुत गौर से मेरी बात सुन लो। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? जीरो भी एज अ डिजिट काउंट ना, मैं सिग्निफिकेंट नहीं पूछ रहा। कितने डिजिट्स हैं इस फिगर के अंदर? चार। आपके चार ही डिजिट्स रहने चाहिए, डिजिट्स कम नहीं होंगे। होल नंबर्स में यू कैन नॉट ओमिट द डिजिट्स। आप डिजिट को नहीं फारिग कर सकते। पता चला आपने बोला सर 3000 समथिंग का नंबर है, मैं इसको 35 36 बना देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? अब आप मेरी बात गौर से सुनना, सुनो। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं इस तक राउंडिंग ऑफ करूंगा, देखो सिर्फ यहां तक राउंडिंग ऑफ करूंगा मैं बस। अब बताओ प्रीवियस वालों को क्या करते थे हम? अगर मैंने इसको सर्कल बनाया तो प्रीवियस वालों को क्या करते थे हम? यस, बिल्कुल करेक्ट, मेक इट जीरो, मेक इट जीरो। अब बताओ क्या ये नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है? इट इज ग्रेटर देन 5, सो ऐड 1 टू द लेफ्ट। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई इसमें? 36,000, 3600 में कितनी होती है? 1 2, ये काउंट ही नहीं होती है। अब देखो ना, हमने अपना नंबर खराब करा, ना हमने अपनी सिग्निफिकेंट फिगर खराब करी। कुछ जाहिल पेपर में क्या लिख के आ जाते हैं? 36। कुछ जाहिल पेपर में ये लिख कर आ जाते हैं 36। तो एग्जामिनर उनके पेपर पे बड़ा बड़ा क्या लिख देगा? ये लिख देगा एग्जामिनर उनके पेपर पे कि अबे भाई 4 डिजिट वाला नंबर था, राउंड ऑफ करना था सिर्फ, तुमने उस बेचारे को 2 डिजिट में कन्वर्ट मार दिया, ये गलत कर दिया तुमने। तो वो जाहिल भी लिख देगा, गधा भी लिख देगा, जो उसका दिल चाहेगा वो लिख देगा, क्योंकि कोई पेपर देख ही नहीं सकता। अब वो जो भी उसमें गंदी गंदी बातें लिख दे, आप क्या करोगे अपनी फ्रस्ट्रेशन पे? तो ऐसा एग्जामिनर को मौका नहीं देना आपने। अब एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, वन मोर एग्जाम्पल। आप बताओ इसका क्या आंसर होगा? ट्राई करो जरा खुद से, एक दफा ट्राई कर लो। इसमें पहले बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 1 2 3 4, ये काउंट ही नहीं होंगी, आगे वाले जीरो काउंट नहीं होते, बट वो हैं तो ना उधर। ऐसा थोड़ी है, हम सिर्फ सिग्निफिकेंट के लिए काउंट नहीं कर रहे, डिजिट तो इतना बड़ा ही है हमारा। अब मुझे देखो, मुझे फर्स्ट भी चाहिए, मुझे सेकंड भी चाहिए, मुझे थर्ड भी चाहिए, फोर्थ वाली को हटाना है मुझे किसी तरीके से।
अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सर्कल मारूंगा, इन सबको मैं अंडा बनाऊंगा, अंडा ऑलरेडी था वो, इसको चेक करूंगा क्या ये 5 के बराबर है, 5 से ग्रेटर है या 5 से लेसर है। इट इज इक्वल टू 5, सो यू हैव टू ऐड 1 टू द लेफ्ट। आगे आंसर। अब जो 757 कहेगा वो गधा एक नंबर का। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, तो आप खुद ही सेट कर लो। क्योंकि अब्दुल रहमान, हमें 3 सिग्निफिकेंट पे चाहिए ना, तो हम थर्ड वाली पे जाके सर्कल कर देते हैं। हमें 2 सिग्निफिकेंट पे चाहिए तो हम सेकंड वाली पे जाके सर्कल कर देते हैं, ताकि उससे पहले वाले खराब ना हो आप, और आंसर वहीं तक आपका 3 सिग्निफिकेंट में आ जाए, 2 सिग्निफिकेंट में आ जाए। ठीक है रहमान। अभी बेटा, अब मैं सुनो, ये तो अभी क्वेश्चंस बाद में, अब मैं आपको डेसिमल्स का बता दूं जरा। पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले आपसे पूछ लूं, फिर मैं डेसिमल्स वाला पूछता हूं आपसे। चलो इसकी राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करो जल्दी से। जी बेटा बिल्कुल, अरीबा बिल्कुल। चलो बेटा इसके आंसर निकालो जल्दी से, विद इन 5 मिनट्स आप जल्दी से आंसर निकाल के मुझे बताओ।
क्या आंसर आ रहे हैं बेटा, बताओ। चलो बेटा अब देखो, फर्स्ट वाले का जो आंसर है आपका, फर्स्ट वाला 1225। देखो बेटा, आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसको सर्कल कर लो, ये नहीं चाहिए। तो 1200 आपका फर्स्ट आंसर है। सिक्स जीरो होगा ना मासूमा बेटा, देखो चेक करो, 60 होगा। क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है ना, 1 2 3 4 5, ये बड़ा है 5 से। चेक कर लो अब सारे आंसर्स, इसके आंसर्स करेक्ट है वो बता दो मुझे। और देखो बेटा, ये 1 2 3, ये 5 के बराबर है, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, एड 1 टू द लेफ्ट, 2 2 3। तो आप लोग सही करेक्ट कर लो सारे। अब होल नंबर्स वाली बात क्लियर है, होल नंबर्स वालों में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अब आपको। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो जल्दी से चैट पे। अब मैं जरा डेसिमल्स की तरफ लेके चलूं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तंग करता है वो थोड़ा सा। चलो बेटा, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डेसिमल्स, ठीक है। अब डेसिमल्स के अंदर देखो एक प्रॉब्लम ये होती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरोस जो है ना, वो तंग करते हैं, ठीक है। तो जरा हम इसकी बात करेंगे जरा। नंबर 1, कितने सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है बेटा इसको? 2। इसका अभी है कितनी इसमें, इसमें है कितनी? 1 2 3 4 5, हमें चाहिए यहां तक। एम आई राइट? हमें यहीं तक चाहिए ना, लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं ना। अब सुनो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैं बताता हूँ। यू विल मेक इट जीरो, यू विल मेक इट जीरो, यू विल मेक इट जीरो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, यू विल एड 1 टू द लेफ्ट। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, देखो। अगर तुम 2.6 ट्रिपल जीरो लिखकर आ गए, क्या प्रॉब्लम आएगी ये बता सकते हो मुझे? ये क्या मसला है? क्या तुम्हारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में या स्टिल 5 सिग्निफिकेंट फिगर में? स्टिल 5 में, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको हटा दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो डेसिमल्स में हम जीरो हटा सकते हैं, डेसिमल्स में आगे वाले जीरो आप हटा सकते हो, ताकि आपका आंसर अफेक्ट ना करे उससे। होल नंबर्स में मत हटा देना। मैं इसलिए आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, मिक्स करके नहीं पढ़ाया मैंने आपको। मैं अगर मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने सेपरेट कर करके पढ़ाया आपको। अब सुनो, अब सुन लो मेरी बात। अब आपने फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है इसको।
पहले आप मुझे बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4, 4 है सिर्फ। ये काउंट नहीं होते बेटा, पहले वाले काउंट नहीं होते। अब आप मुझे बताइए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला। Make it 0. If this is greater than 5, add 1 to the left. If it is not greater than 5, leave it as it is. क्या हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट में आ गया या नहीं आया? चेक करो। बताओ बेटा। 551 नहीं होगा। डेसिमल को आप खत्म थोड़ी कर सकते हो अरीबा। देखो अरीबा, 0 पहला वाला काउंट नहीं होता, 0 दूसरा वाला काउंट भी नहीं होगा। 5 पहला नॉन जीरो आया काउंट होगा, फिर दूसरा 5 नॉन जीरो काउंट होगा, फिर 1 काउंट होगा, 3 काउंट हो गए। हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट आ गए, खत्म। हम नंबर का डेसिमल क्यों हटाएं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट राउंडिंग ऑफ है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बार बार। इसको आपने सेट कर लेना है अभी, वरना ये आपको हर जगह तंग करेगी ये चीज। क्योंकि एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 में मोस्टली आंसर एग्जामिनर राउंड ऑफ करने का कहता है। लास्ट में 1 कहाँ से आया रहमान? देखो तुम बार बार भूले जा रहे हो। जिस नंबर को मैं स्क्वायर बनाता हूँ उसको मैं चेक करता हूँ क्या वो 5 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। अगर वो छोटा होता है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते लेफ्ट वाले में। अगर वो 5 से बड़ा होता है तो हम लेफ्ट वाले में 1 ऐड कर देते हैं। याद है ये वाली बात? दैट इज वाई वो 1 आया। 1 + 0 1 होता है, उसकी वजह से 1 आया आपका। अब कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने ट्राई करना है खुद से। चलो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से और मुझे इसके आंसर्स बताओ। आप प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम भी पूछो जल्दी से। जल्दी से बेटा आंसर निकालो। अच्छा, मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। अगर किसी बच्चे ने मिस करी है इसकी क्लास तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है बैठ के। आज वाली इंशाल्लाह मैं कल तक अपलोड कर दूंगा।
क्या क्या आंसर आ रहे हैं बेटा, बताओ जल्दी से। सवेरा, तुम्हारे सेकंड वाले आंसर में प्रॉब्लम है। वो जो तुमने जीरो लगा दिया ना सवेरा आगे, उससे पूरा आंसर खराब हो गया। मैं भेज दूंगा सारी आज, वैसे तो मैंने शेयर करी हुई ग्रुप, मैं तुम्हें भी भेज दूंगा, ठीक है। अब बेटा देखो, 2.66 900 में है आपकी 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें सिर्फ थर्ड तक चाहिए, यहाँ तक। मेक इट जीरो, मेक इट जीरो, मेक इट जीरो, एड वन टू द लेफ्ट। 2.67, 0 0 0 हटा देना आगे के। अब ये देखो, वन तक चाहिए तो पहली तो यही है, दूसरी ये है। आगे वाला जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं होता डेसिमल। आप देखो लास्ट वाला बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन तक चाहिए हमें, यहां तक चाहिए हमें। 4 0। अब जीरो की इंपॉर्टेंस क्यों आई, क्योंकि भाई हमें सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना तीसरी, इसलिए वो जीरो भी ले लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू आर ईज आंसर के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है बेटा। लास्ट पार्ट में बताया था, कौन से पार्ट में फातिमा आप भी बोलो। टू, फातिमा टू हो जाएगा ना वो। फातिमा देखो, 6 नॉन जीरो आ गया था ना, 6 नॉन जीरो था ना फातिमा। अगर उसके आगे आप कुछ भी लगाओगे वो काउंट हो जाएगा, उसके आप जीरो मत लगाओ। अच्छा अरीबा सुनो बेटा, अरीबा देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्निफिकेंट है, हमें चाहिए सिर्फ तीन तक। ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, और ये भी। लास्ट वाले को सर्कल करते हैं हम हमेशा। इसको फारिग करो, ये तो ऑलरेडी जीरो है, फोर को भी जीरो बना दो। 4 is less than 5, so you have to add nothing to the left। ये आपके पास आ गया आंसर। अब देखो, अगर आपको टू सिग्निफिकेंट चाहिए होता, फॉर एग्जाम्पल 2 SF, तो आप 2.4 लिख देते। अगर आपको 3SF चाहिए, आप 2.40 लिख दो। अगर आपको 4SF चाहिए, आप 2.400 लिख दो। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है रीबा। तो ये आंसर पे डिपेंडेंट होता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। ये डेसिमल्स की खास प्रॉब्लम है, ये खास प्रॉब्लम डेसिमल्स की है। अब बेटा जरा से कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी से इनको सॉल्व करो।
मैं आपको दे रहा हूँ 5 से 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम। जल्दी से सॉल्व करो इसको। स्टार्ट कर दो जल्दी से, हरी अप। हो क्या रही हो बेटा वो? चलो बेटा जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से, टाइम जाया नहीं करना। बेटा जो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है ना उसको स्किप करते जाओ, फिर मैं आपको सोल्यूशन के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा जल्दी करो, 5 मिनट्स आपके पास, जल्दी से। हो गया बेटा आपका? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? लिख दो चैट पे, डन।
जल्दी से सारे बच्चे अपना आंसर टाइप कर दो जल्दी से। चलो बेटा, अब मैं आंसर्स बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो, आप लोग आंसर्स टैली कर लो। 0.53, 36.9, 0.7, सारे टैली करते हो जल्दी से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक जीरो कम कर दो। टैली करते हो सारे। हाँ भाई, जिसके आंसर्स करेक्ट है वो ऑल करेक्ट टाइप कर दो जल्दी से। अब आप लोगों को समझ आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स की राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। अच्छा, आप देखो, जिसका रॉन्ग है, जिसका प्रॉब्लम है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज करो, उसमें देख लेते हैं वहां पे। मेरे पास अगर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आया ना फौरन, तो आप मुझे एक दो दफा कर दिया करो, बहुत मैसेजेस आए होते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। डेली क्लासेस हमारी हो रही है, क्लासेस मिस नहीं करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रेस्ट आपके सारे होमवर्क हैं बेटा।